मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनुहरि। अतः शास्त्र विधानम में आज हम देखेंगे अन्न, इस विषय में धर्मशास्त्रों में आए हुए प्रमाण। केश और कीड़ों से युक्त जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो, कुत्ते द्वारा सूंघा हुआ, दोबारा पकाया गया, चांडाल रजस्वला तथा पतित के द्वारा देखा गया, गौ द्वारा सूंघा हुआ, अनादर पूर्वक प्राप्त, बासे तथा पर्यायान्न यानी जो अन्य स्वामी के और अन्य को दिया जाए का नित्य परित्याग करना चाहिए। जैसे कौवे अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जो कृमियुक्त हो, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा अथवा कूड़े से छू गया हो, जिसे रजस्वाला व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्री ने दिया हो और जिसे मैले वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति ने दिया हो, ऐसे अन्न का त्याग कर देना चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण, पद्म पुराण और गौतम धर्मसूत्र में आया है। मत वाले क्रुद्ध और रोगी के अन्न को एवं केश कीट से दूषित अन्न को तथा इच्छापूर्वक पैर से छुए हुए अन्न को कभी न खाए। इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। गर्भहत्या करने वाले के देखे हुए, रजस्वला स्त्री से छुए हुए, पक्षी से खाए हुए और कुत्ते से छुए हुए अन्न को नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण मनुस्मृति और गौतम धर्मसूत्र में आया है। गौ के सूंघे हुए किसी के लिए घोषित अन्न को, समूह के अन्न को, वैश्या के अन्न को और विद्वान से निंदित अन्न को नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण मनुस्मृति और गौतम धर्मसूत्र में आया है। बाएं हाथ से लाया गया अथवा परोसा गया अन्न, बासी भात, शराब मिला हुआ, झूठा और घर वालों को न देकर अपने लिए बचाया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। उग्र स्वभाव वाले मनुष्य का, समुदाय का, श्राद्ध का, सूतक का, दुष्ट पुरुष का और शूद्र का अन्न कभी नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। कुत्ते द्वारा छुआ हुआ, पति द्वारा देखा हुआ, रजस्वला से छुआ हुआ, घोषित किया हुआ तथा अन्य के निमित्त रखा हुआ अन्न त्याज्य है। गाय से सूंघा हुआ, पक्षियों द्वारा झूठा और जानबूझकर पैर से छुआ अन्न भी त्याज्य है। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति और गरुड़ पुराण में आया है। उन्मत्त, क्रोधी और दुख से आतुर मनुष्य का अन्न कभी भोजन नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण अग्नि पुराण में आया है। जिसको किसी ने लांग दिया हो, जो लड़ाई झगड़ा करते हुए तैयार किया गया हो, जिस पर रजस्वला स्त्री की दृष्टि पड़ गई हो, जिसमें केश या कीड़े पड़ गए हो, जिस पर कुत्ते की दृष्टि पड़ गई हो तथा जो रोकर और तिरस्कार पूर्वक दिया गया हो, वह अन्न राक्षसों का भाग है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। जिस भोजन में बाल या कोई कीड़ा पड़ा हो, जिसे मुंह से फूंककर ठंडा किया गया हो, उसको अखाद्य समझना चाहिए। ऐसे अन्न को भोजन कर लेने पर चांद्रयान व्रत करना चाहिए। इसका प्रमाण महाभारत और व्याघ्रपात स्मृति में आया है। जिसके लिए लोगों में ढिंढोरा पिटा गया हो, जिसमें से किसी व्रतहीन असत्यवादी मनुष्य ने भोजन कर लिया हो तथा जो कुत्ते से छू गया हो, उस अन्न को राक्षसों का भाग समझना चाहिए। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। जिस अन्न में थूक पड़ गई हो, जिसमें कीड़े पड़े हो, जो झूठा हो, जिसमें बाल गिरा हो, जो तिरस्कार पूर्वक प्राप्त हुआ हो, जो अश्रुपात से दूषित हो गया हो तथा जिसे कुत्ते ने छू दिया हो, वह सारा अन्न राक्षसों का भाग है। जो ऐसे अन्न को खाता है, वह मानो राक्षसों का अन्न खाता है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। मनुष्य का सारा पाप उसके अन्न में स्थित होता है, अतः जो जिसका अन्न खाता है, वह उसका पाप भोजन करता है। इसका प्रमाण अंगिरस स्मृति में आया है और पद्म पुराण और कूर्म पुराण में भी आया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, इनमें से जिसका अन्न मृत्यु के समय पेट में रहता है, उसी योनि की प्राप्ति होती है। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। शत्रु, यज्ञ, गण, वेश्या और सूदखोर का भोजन नहीं करना चाहिए। इसका प्रमाण अष्टांग हृदय में आया है। पुजारी तथा पुरोहित का अन्न खाने पर चांद्रयान व्रत करना चाहिए। इसका प्रमाण
महाभारत में आया है। मरण शौच तथा जनन शौच का अन्न खा लेने पर चांद्रयान व्रत करना चाहिए, इसका प्रमाण भी महाभारत में आया है। राजा, नर्तक, बढ़ई, चर्मकार, चमड़े से वृत्ति चलाने वाले समुदाय, वेश्या और नपुंसक के अन्न का त्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाले, गायक, लोहार तथा सूतक के अन्न का भी त्याग करना चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। चुगलखोर, असत्यभाषी, नट, दर्जी और कृतघ्न के अन्न को न खाए, इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, नापित, अभिशापग्रस्त, सुनार, नट, व्याध, बंधन में पड़े हुए, रोगी, चिकित्सक, व्यभिचारिणी स्त्री, दंडधारी, चोर, नास्तिक, देवनिंदक, सोमरस का विक्रय करने वाले, चांडाल, स्त्री के वशीभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, समाज द्वारा परित्यक्त, कृपण और झूठा खाने वाले मनुष्यों का अन्न त्याज्य है। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। लोहार, मल्लाह, रंगसाज, सुनार, बांस के बर्तन बनाकर बेचने वाला तथा शस्त्र बेचने वाला, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। कुत्ता पालने वाले, मद्य विक्रेता, धोबी, रंगरेज, नृशंस और जिसके घर में जार हो, उसके अन्न को नहीं खाना चाहिए, इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। घर में स्त्री के जार को सहन करने वाले, स्त्री के वशीभूत तथा बिना 10 दिन बीते सूतक के अन्न को और अतुष्टिकारक अन्न को न खाए, इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। ज्योतिषी, गणिका, गायक, अभिशप्त, नपुंसक, धोबी, भाट, जुआरी, ढोंगी तपस्वी, चोर, जल्लाद, कुंडगोलक व्यभिचार से पैदा हुए, स्त्रियों द्वारा पराजित, वेदों का विक्रय करने वाले, नट, जुलाहे, कृतघ्न, लोहार, निषाद, मछली मारने वाला, रंगरेज, ढोंगी, सन्यासी, कुलटाश्री, तेली और शत्रु के अन्न का सदैव परित्याग करे, इसका प्रमाण अग्निपुराण में आया है। कृपण, बंधन में पड़ा हुआ, चोर, नपुंसक, रंगावतारी, नट आदि, वैन यानी बांस को छेद कर जीविका चलाने वाला, अभिशस्त यानी पातकी, वारदोषी यानी कुछ से सूद कमाने वाला, वेश्या, बहुयाचक, वैद्य, रोगी, क्रोधी, व्यभिचारिणी, अभिमानी, शत्रु, क्रूर, उग्र, पतित, व्रात्य यानी संस्कारहीन, दाम्भिक, झूठा खाने वाला, सुनार, स्त्री के वशीभूत, गांव भर का यजन करने वाला, शस्त्र बेचने वाला, लुहार, जुलाहा या दर्जी, कुत्तों से जीविका चलाने वाला, निर्दयी, राजा, कपड़ा रंगने वाला, कृतघ्न, प्राणियों के वध से जीविका चलाने वाले, धोबी, मद्य बेचने वाला, जिसके घर में जार रहता हो, पिशून, दूसरे का दोष प्रकाशित करने वाला, झूठ बोलने वाला, तीली या गाड़ीवान, वंदीजन तथा सोम विक्रयी, इनका अन्न नहीं खाना चाहिए, इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य स्मृति में आया है। चोर, गायक, बढ़ई, ब्याजखोर, यज्ञ में दीक्षित, कृपण, बंधन में पड़े हुए, नपुंसक, व्यभिचारिणी स्त्री, दंभी, शूद्र, वैद्य, शिकारी, क्रूर, झूठा खाने वाले तथा उग्र स्वभाव वाले के अन्न को न खाए, बासी तथा किसी के भी झूठे अन्न को न खाए, इसका प्रमाण मनुस्मृति में आया है। कंजूस, यज्ञ बेचने वाले, बढ़ई, चर्मकार, व्यभिचारिणी स्त्री, धोबी, वैद्य तथा चौकीदार का अन्न खाने योग्य नहीं है, जिन्हें समाज या गांव ने दोषी ठहराए हो, जो नर्तकी के द्वारा अपनी जीविका चलाते हो, छोटे भाई का विवाह हो जाने पर भी कुंवारे रह गए हो, बंदे, चारण या भाट का काम करते हो या जुआरी हो, ऐसे लोगों का अन्न ग्रहण करने योग्य नहीं है, इसका प्रमाण महाभारत में आया है। नपुंसक, सन्यासी, मत्त, उन्मत्त, भयभीत और रोते हुए व्यक्ति के तथा अभिशप्त एवं छींक से दूषित अन्न को
ग्रहण न करे। ब्राह्मण से द्वेष रखने वाले पाप बुद्धि श्राद्ध तथा सूतक का अन्न भी ग्रहण न करे। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। राजा का अन्न तेज हर लेता है, शूद्र का अन्न ब्रह्म तेज को नष्ट कर देता है। सुनार का अन्न आयु को और चमड़े काटने वाले का अन्न यश को ले लेता है। बढ़ई, कारू, कारीगर, शिल्पी का अन्न संतान का नाश करता है। धोबी का अन्न बल को क्षीण करता है। किसी समूहगण का अन्न तथा वेश्या का अन्न स्वर्गादि पुण्य लोकों को नष्ट कर देता है। इसका प्रमाण मनुस्मृति, स्कंद पुराण और वृद्ध गौतम स्मृति, आंगिरस स्मृति, महाभारत में आया है। जब तक अपनी विवाहिता कन्या की संतान ना हो तब तक पिता को उसके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि उसके घर का अन्न खाता है तो नरक में जाता है। इसका प्रमाण आत्रि संहिता में आया है। वैद्य का अन्न पेप, व्यभिचारी स्त्री का अन्न वीर्य, ब्याजखोर का अन्न विष्टा और हथियार बेचने वाले का अन्न मल के समान त्याज्य है। इसका प्रमाण मनुस्मृति, स्कंद पुराण, वृद्ध गौतम स्मृति ग्रंथ में आया है। वैद्य का अन्न विष्टा, व्यभिचारिणी या वेश्या का अन्न मूत्र तथा कारीगर का अन्न रक्त के समान है। इसका प्रमाण महाभारत में आया है। अवहेलना, अनादर तथा दोषपूर्वक मिला हुआ अन्न नहीं खाना चाहिए। इसका प्रमाण कूर्म पुराण और पद्म पुराण में आया है। घी अथवा तेल में पका हुआ अन्न बहुत देर का बना हुआ अथवा बासी भी हो तो वह खाने योग्य है। गेहूँ, जौ तथा गोरस की बनी हुई वस्तुएं तेल घी में न बनी हो तो भी वे पूर्ववत ग्राह्य है। इसका प्रमाण मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण और वामन पुराण में आया है। नमक, घी, तेल, व्यंजन, चटनी एवं पेय पदार्थ खाली हथेली पर परोसने पर भक्ष्य नहीं होते तथा इन्हें हाथ से परोसने पर भी वे ग्राह्य नहीं होते, अतः इन्हें किसी पात्र के माध्यम से पात्र पर ही परोसना चाहिए। इसका प्रमाण धर्म सिंधु में आया है। इस प्रकार आज हमने आचार संहिता में अन्न के विषय में अनेक धर्म ग्रंथों में आए हुए प्रमाण जाने हैं। इति शुभम भवतु।